आप लोग कैसे हो? बहुत अच्छे होंगे, आशा करता हूँ। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित बातें। अर्थव्यवस्था में हम लोग जानेंगे अर्थव्यवस्था के जनक कौन है, अर्थव्यवस्था होती क्या है, अर्थव्यवस्था के बारे में प्रकार कितने होते हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देखेंगे। तो अर्थव्यवस्था होता क्या है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं अर्थव्यवस्था होता क्या है। अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हम लोग धन का, संपत्ति का प्रबंधन करते हैं, उसका नियंत्रण करते हैं, और किस तरह से अर्थव्यवस्था को नियंत्रित किया जाए, प्रबंधित किया जाए, वह किसी भी देश के विकास के लिए या विकास के लिए जरूरी होता है। विकास किसी भी देश का तभी हो सकता है अच्छे से जब उनका अर्थ का यानी धन का प्रबंधन सही से हो। अब हम लोग देखते हैं कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के जनक कौन है। तो अर्थव्यवस्था के जनक कौन है, देखते हैं। एडम स्मिथ अर्थव्यवस्था के जनक कौन है, तो ये हैं एडम स्मिथ, कोई डाउट नहीं है। एडम स्मिथ ये अर्थव्यवस्था के जनक माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक 1776 ईस्वी में द वेल्थ ऑफ नेशन अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्र की संपदा, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, राष्ट्र की संपदा। राष्ट्र की संपदा, संपदा का मतलब होता है धन। तो राष्ट्र की संपदा नामक पुस्तक में 1776 ईस्वी में बार बार क्वेश्चन ये उठता है किस वर्ष ये पुस्तक आई थी, तो 1776 ईस्वी। एकदम क्लियर, डाउट कोई डाउट में ना रहे, ये क्लियर है। 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ के द्वारा ये अर्थव्यवस्था के जो जनक कहे जाते हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक राष्ट्र की संपदा में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का वकालत किया था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का वकालत कहने का मतलब है इसके जनक माने जाते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक यही माने जाते हैं एडम स्मिथ। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ हैं। ये हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में और भी इसके बारे में जानकारी लेंगे। अब देखते हैं कि अर्थव्यवस्था कितने तरह के होते हैं। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं अर्थव्यवस्था। एक होते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसका इंग्लिश होता है, इंग्लिश भी पढ़ते जाएंगे हम लोग। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का इंग्लिश होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग तीनों का नाम लिख लेते हैं। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसको हम लोग बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। थर्ड है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरा नंबर पे मिश्रित अर्थव्यवस्था। ध्यान से देखते हैं हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब हम लोग तीनों का एक एक तरफ से वर्णन करेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता क्या है, आते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। अब हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को देखते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझाना पड़ेगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था डिटेल में देखते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, जो अमेरिकन थे।
अब देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वह अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की हम लोग परिभाषा देखते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था है जिसमें कंपनी का नियंत्रण पूरा का पूरा होता है और सरकार का नियंत्रण नहीं के बराबर होता है, नहीं ही होता है इसमें भी। तो हम लोग ध्यान से देखते हैं, इसमें कंपनी का नियंत्रण 100% होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगी। इसमें सरकार का नियंत्रण नहीं रहता है और इसका सबसे बड़ा समर्थक देश अमेरिका है। इसका सबसे बड़ा समर्थक देश अमेरिका है। आता है एग्जाम में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश कौन से हैं, तो ये अमेरिका है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश अमेरिका हैं और इसके जनक जो हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भी जनक एडम स्मिथ को ही कहा जाता है, एडम स्मिथ को ही कहा जाता है। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं, एडम स्मिथ ने एक थ्योरी दिया था, इसी के अंदर लेजेस द फेरे, ये एक सिद्धांत दिया था, लेजेस द फेरे। इंग्लिश वर्ड में समझ में अगर नहीं आ रहा है तो इसका प्योर हिंदी वर्ड आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, वो है इसका अहस्तक्षेप। हस्तक्षेप एक होता है हस्तक्षेप, मतलब इंटरफेयर करना, और लग गया तो इंटरफेयर ना करें। हस्तक्षेप की नीति या सिद्धांत, हस्तक्षेप की नीति, इन्होंने एडम स्मिथ ने कंपनी को बोला इनको पूरा अधिकार दीजिए और सरकार किसी भी प्रकार का इसमें इंटरफेयर मतलब हस्तक्षेप ना करें। तो ये था हस्तक्षेप की नीति जो एडम स्मिथ के द्वारा तैयार किया गया था। और ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश में, जैसे अमेरिका है, बहुत सारे देश हैं, अमेरिका, फ्रांस वगैरह जो भी हैं, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अमेरिका। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी जस्ट इसके अपोजिट होंगे, जस्ट इसका विपरीत होंगे परिभाषा। समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसको हम लोग बोलते हैं सोशलिस्ट, वहां भी लिखा हुआ है इंग्लिश सोशलिस्ट इकोनॉमी, क्योंकि आजकल का क्वेश्चन जो है इंग्लिश में भी आने लगा है, इसलिए ध्यान देना पड़ता है। सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसमें सरकार का नियंत्रण 100% हो, लगभग 100% हो और कंपनी का नियंत्रण नगण्य हो। कहने का मतलब ये है कि इसमें कंपनी का नियंत्रण नाम मात्र का होता है। सरकार ही वहाँ पे किसान मजदूर, ये किसान मजदूर बेसहारा गरीब के लिए अर्थव्यवस्था, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में शामिल होते हैं। सामाजिक अर्थव्यवस्था, इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसके जो अध्यक्ष थे, इसके जो जनक थे कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स बिल्कुल बहुत ज्यादा एग्जाम में आया हुआ है। कार्ल मार्क्स मूलतः किस देश के हैं, तो ये मूलतः जर्मनी के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में आ चुके हैं और फिर आने की संभावना भी है। सारे एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में आते रहते हैं। कार्ल मार्क्स किस मूलतः लगा देते हैं किस देश के हैं, तो ये हैं, लोग समझ लेते हैं रूस के हैं, ये ऐसा नहीं है, इसका रूस में कार्य क्षेत्र था, ये जर्मनी के थे। अब हम लोग ध्यान देते हैं, इस तरह की अर्थव्यवस्था में जो है सरकार का नियंत्रण 100% और कंपनी का नियंत्रण नाम मात्र नहीं के बराबर होता है। इसके सबसे बड़े समर्थक देश रूस थे, सोवियत रूस सन, तो इसका सबसे बड़े समर्थक देश रूस हैं। अब हम लोग ध्यान देते हैं, ये दोनों अर्थव्यवस्था, अब यहाँ देखते हैं हम लोग, ये दोनों अर्थव्यवस्था अपने अपने ढंग से चल रहे थे, लेकिन 1929 ईस्वी में एक भयानक त्रासदी आई, एक भयानक गंभीर आर्थिक गंभीरता, आर्थिक भीषण संकट उत्पन्न हुआ विश्व के सामने, खास करके अमेरिका के द्वारा
अमेरिका में जो आर्थिक संकट आया था इसने पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया। ये 1929, याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है ये एग्जाम में, किस वर्ष विश्व में आर्थिक संकट, गंभीर आर्थिक संकट आया था? तो ये था 1929, इसमें अमेरिका में आया था, जिसने पूरे विश्व को, क्योंकि अमेरिका का बिजनेस पूरे विश्व में है, इसलिए इसने पूरे विश्व को कहीं ना कहीं झकझोर कर रख दिया था। उसके बाद 1929 में ये आर्थिक संकट आने के बाद एक तीसरा, इससे पहले हम बता सकते हैं और हम लोग जान भी लें कि कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल पुस्तक भी लिखा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में आया हुआ है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब हम लोग आते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था पे। मिश्रित अर्थव्यवस्था उसी बैठक में 1929 में जब गंभीर विश्व में गंभीर समस्या आ गई, तो 1929 ईस्वी में ही एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें इंग्लैंड के मेनार्ड केन्स को बुलाया गया था बैठक में। मेनार्ड केन्स, इंग्लैंड, याद रहे, इंग्लैंड, इनको भी बैठक में बुलाया गया था। तो इन्होंने बोला कि विश्व की अर्थव्यवस्था, अगर कोई देश डेवलप करना चाहता है, विकास करना चाहता है और सभी के लिए अर्थव्यवस्था बनाना चाहता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था हो जो पूंजीवादी भी हो और समाजवादी भी हो। तो हम लोग ध्यान देते हैं, तो वैसी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगी, जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का मिश्रण हो। तो ये ऐसी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला सबसे बड़ा देश भारत है। इस तरह की अर्थव्यवस्था अपनाने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा देश है? भारत है। तो ये हुआ अर्थव्यवस्था, मुख्य रूप से 3 प्रकार के थे। इसके अलावा 2 अर्थव्यवस्था जो एग्जाम में आते रहते हैं। तो 2 अर्थव्यवस्था जो हैं कौन कौन है, थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। और भी 2 अर्थव्यवस्था हैं जो एग्जाम में आया हुआ है और आते रहते हैं। अब हम लोग देखते हैं बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। और दूसरा होता है खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट, सारा पहला चैप्टर से ही बहुत सारे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में आते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ओपन। ओपन मतलब होता है खुला होना, ओपन इकोनॉमी। अब देखते हैं बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है। वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें ना आयात हो ना निर्यात हो, यानी कि एक देश, आयात का मतलब है किसी दूसरे देश से लेना, इंपोर्ट करना, और एक्सपोर्ट होता है निर्यात, जो किसी देश को अपना सामान भेजना, व्यापार करना, बिजनेस करना, बाहर सामान भेजना। तो ये बंद अर्थव्यवस्था के दौरान ये दोनों बंद होना चाहिए, तब वैसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहेंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तरी कोरिया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा देश है बंद अर्थव्यवस्था का? उत्तरी कोरिया, जो अभी तक बंद अर्थव्यवस्था में ही है, क्योंकि इसको आयात और निर्यात करने पर प्रतिबंध है। अब देखते हैं भारत भी 1991 से पहले, भारत भी 1991 ईस्वी से पहले बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते थे। पहले बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते थे। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें आयात और निर्यात दोनों हो, दोनों, एक्सपोर्ट भी हो सकता है, इंपोर्ट भी हो सकता है। तो वैसी अर्थव्यवस्था को हम लोग बोलेंगे खुली अर्थव्यवस्था। उत्तरी कोरिया को छोड़ के प्राय सभी देश खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो ये था इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हम लोग देखें कौन सी अर्थव्यवस्था कौन सी
और अर्थव्यवस्था कैसी है, इसका परिभाषा देखे हम लोग, इसके जनक देखे, इसके प्रतिपादक देखे। तो आप आशा करते हैं कि ये पहला चैप्टर जो इकोनॉमिक्स का है आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अपनी राय, अपनी कमेंट, अपना लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे के वीडियो आपको आसानी से मिलता रहेगा। आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियो हमेशा मिलता रहेगा और आसानी से मिलता रहेगा। ऐसे किसी सोशल मीडिया के थ्रू आपको प्राप्त होता है। तो ये सब आप लोग जरूर करें, और आगे का वीडियो बाद में आएंगे। तब तक आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।